अस्सलाम वालेकुम। फिनलैंड की हुकूमत की जानिब से वीजा के सिलसिले में एक बहुत बड़ा अहम इंतहाई कदम उठा लिया गया। फिनलैंड की हुकूमत ने तवील तरीन इंतजार के बाद डी टाइप ऑफ वीजा का एक नया वीजा जारी कर दिया। इस वीजा के तहत फिनलैंड की गवर्नमेंट ने 35 एम्प्लॉयज कंपनी को इजाजत दी है ओवरसीज के लिए नौकरी के सिलसिले में, जिसकी तरफ से फिनलैंड की हुकूमत की जानिब से दिए गए अप्रूवल की मदद से 10 दिन के अंदर अंदर कोई भी फिनलैंड जाकर नौकरी कर सकता है जिसके पास ये डी टाइप ऑफ वीजा नया मौजूद हो। डी टाइप ऑफ वीजा क्या है? ये डी टाइप ऑफ वीजा फिनलैंड का कौन कौन हासिल कर सकता है? यहाँ अगर डी टाइप वीजा ले लिया गया है तो कितने साल इसके जरिए रह सकते हैं? क्या फिनलैंड डी टाइप ऑफ वीजा के जरिए अपनी फैमिली बुलाई जा सकती है? और क्या ये नौकरी के लिए मौजूद तरीन है? क्या ये वीजा बजट फ्रेंडली है और एशियाई लोगों के लिए लीगल है? इन तमाम तर बातों पर मुश्तमिल है आज की ये वीडियो। फिनलैंड की जानिब से एक बहुत बड़े ऐलान का इंतजार हो रहा था। तवील तरीन इंतजार के बाद बिला आखिर फिनलैंड की गवर्नमेंट ने डी वीजा का एक नया वीजा इजरा कर दिया गया है। ये वीजा 35 मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स कंपनी की जानिब से इजाजत नामा है फिनलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एम्प्लॉयर्स को बुला सकती हैं और फिनलैंड में नौकरी दे सकती हैं। फिनलैंड की 35 एम्प्लॉयर कंपनीज अगर आपको अप्रूवल ऑफ वीजा दे देती हैं तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर आप फिनलैंड जा सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास फिनलैंड का डी टाइप ऑफ वीजा मौजूद हो। डी टाइप ऑफ वीजा क्या है? अगर हम इस हवाले से बात करें तो डी टाइप ऑफ वीजा एक लॉन्ग टर्म वीजा प्रोसेस है जिसके तहत आप फिनलैंड में 1 महीने से लेकर 4 महीने और फिर इसको बढ़ाकर 4 साल तक भी रह सकते हैं। दर हकीकत डी टाइप ऑफ वीजा उन लोगों के लिए बेहतरीन और मौजूद तरीन वीजा है जो कि फिनलैंड में नौकरी करना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो डी टाइप ऑफ वीजा फिनलैंड की गवर्नमेंट की जानिब से एक तरह का इजाजतनामा है कि आप फिनलैंड में रह सकते हैं, यहाँ रहकर नौकरी कर सकते हैं और 4 साल तक आप अपने वीजे को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपकी जिंदगी में सिर्फ सुकून और फायदा ही फायदा होगा क्योंकि फिनलैंड की पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंशियलशिप आप 3 साल के बाद अप्लाई करने के लिए कानूनी हैसियत कर लेते हैं। लिहाजा अगर आप 4 साल यहाँ रह लेते हैं तो खुद ब खुद आपको पीआर और नेशनैलिटी मिल जाती है। लिहाजा फिनलैंड की नेशनैलिटी एक यूरोपीय नेशनैलिटी कहलाएगी जहां पर आप रहकर यूरोप के तमाम तर मुमालिक में घूम फिर सकते हैं, बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट के जरिए घर की खरीदो फरोख्त के साथ साथ गाड़ी और कोई भी महंगी चीज भी इंस्टॉलमेंट में हासिल कर सकते हैं। फिनलैंड की पीआर आप 3 साल के अंदर अंदर हासिल करके फिनलैंड में अपनी फैमिली को बुलवा सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि आप तालीम भी हासिल कर सकते हैं और सेहत और हेल्थ की वो तमाम तर सहूलियात अवेल कर सकते हैं जो कि फिनलैंड का कोई भी बाशिंदा कर सकता है। और अगर आपने फिनलैंड का डी टाइप ऑफ वीजा हासिल किया है और आप नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर आप फिनलैंड अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकते हैं। फिनलैंड की जानिब से ये डी वीजा क्यों जारी किया गया है? क्या मकामी लोग इस वीजा के लिए मौजू हैं? जवाब ये है कि फिनलैंड ने डी टाइप ऑफ वीजा ओवरसीज लोगों के लिए जारी किया है और मकामी लोगों को वीजा की जरूरत सरासर है ही नहीं। उनके पास ऑलरेडी नौकरियां मौजूद हैं और ये नौकरियां उन तमाम लोगों के लिए हैं जो कि फिनलैंड के बाहर से मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं और नौकरी रोजगार के लिए यूरोप आना चाहते हैं। फिर सवाल ये है कि क्या डी वीजा यूरोपीय लोगों के लिए मखसूस है? हरगिज भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी खामख्याली है कि इतनी ज्यादा सहूलतें अगर हैं तो ये वीजा यकीनन सिर्फ यूरोप के लिए होगा। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि डी वीजा ऑफ फिनलैंड में आप यानी कि एशियाई बाशिंदे, ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीका में रहने वाले तमाम अफराद अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये यूरोप के लोगों के लिए होता तो इतना कामयाब ना होता क्योंकि यूरोप में लोग बेहतरीन तनख्वाहें ऑलरेडी पा रहे हैं। ये वीजा खुसूसन है ही उन मुमालिक के अफराद के लिए जहां पर तनख्वाहें कम है और तरक्की के चांसेस ज्यादा नहीं है और एशियाई लोग इस वीजे के लिए मौजूद तरीन लोग कहला रहे हैं। यूरोपियन लोग जो हैं वो हाई सैलरीज मांगते हैं, उनको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं और बनिस्बत उनके एशियाई लोग निहायत मेहनत से काम करते हैं, कम तनख्वाहों पर एग्री हो जाते हैं और ज्यादा टाइम करके कम पैसों में खुश रहते हैं। एशियाई लोगों के लिए यूरोप की कम तनख्वाह भी उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काफी
ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈی ٹائپ آف ویزا کے لیے کس طریقے کی نوکریاں حاصل ہوں گی۔ ہاسپٹیلٹی کی جاب ایسی جاب کہلاتی ہے جو کہ ہوٹل مینجمنٹ اور ٹورزم سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ نوکریاں پوری دنیا میں مشہور سمجھی جاتی ہیں، لیکن آج جیسے جیسے گھومنے پھرنے تفریح کا رواج پیدا ہو گیا ہے، ایسے میں ہاسپٹیلٹی کی جاب سب سے زیادہ دنیا بھر میں موجود ہیں، اور فن لینڈ کا ڈی ویزا بھی زیادہ تر ہاسپٹیلٹی کی جابز کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ نوکریاں ویٹر، کوک، شیف، بار اور بار بوائے اور اس کے ساتھ ساتھ پیکنگ بوائے کی جاب کے لیے ہیں، اور ساتھ میں کچن ہیلپر، شیف، ڈیلیوری بوائے، رائڈر، اس طرح کی نوکریاں موجود ہیں جو کہ ہاسپٹیلٹی کی جابز کہلاتی ہیں۔ ان تمام تر نوکریوں کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں کی صفائی کرنا، فیکٹریوں میں موجود لوگوں کے لیے چائے یا کافی بنانا، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی معمولی بیماری میں کمپاؤنڈر یا نرس ان کا علاج کر دے یا فرسٹ ایڈ مہیا کر دے، اس طرح کی نوکریاں ہیں، اور یہ نوکریاں ڈی ٹائپ آف ویزا کے لیے فن لینڈ کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، جو کہ مخصوص کمپنیاں آپ کو دیں گی۔ اب اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے آپ یہ جابز حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے مکمل کر سکتے ہیں۔ ڈی ٹائپ آف ویزا فن لینڈ کی فیس چارجز صرف اور صرف 90 یورو یعنی کہ 90 یورو ہیں، اور اگر آپ کی فیملی ممبرز میں سے کوئی جاتا ہے تو اس کے الگ 90 یورو علیحدہ ہوں گے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو سرٹیفائی امپلائی لسٹ آپ کو ایک ویب سائٹ پر ملے گی۔ یہ ویب سائٹ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے فن لینڈ کی، جو کہ MIGI ڈومین میں موجود ہے۔ MIGI ڈومین کو جب آپ اوپن کرتے ہیں اور پھر سرٹیفائی امپلائی لسٹ لکھتے ہیں تو آپ کو وہ تمام تر امپلائمنٹ کی لسٹ سامنے آ جاتی ہے جو کہ فن لینڈ ڈی ٹائپ ویزا کے لیے 35 امپلائیز گورنمنٹ نے سجسٹ کیے ہیں، اور مختلف جابز آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ آپ نے اس میں اپنی حسب قابلیت، حسب تجربہ جاب کا چناؤ کرنا ہے اور وہاں پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد ہر جاب کے آگے ایک فارم کھلتا ہے۔ اس فارم کو آپ نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کرنا ہے، اس کے بعد اس کو فل کرنا ہے، جس میں آپ کا نام، آپ کے گھر کا پتہ، آپ کا فون نمبر، آپ کا ای میل ایڈریس، آپ کا FRC، MRC، آپ کا نیشنل ٹیکس پے نمبر، آپ کا بینک اکاؤنٹ، آپ کا شناختی کارڈ نمبر اور پاسپورٹ کی مکمل تفصیل درج ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہاں پر اپنی تصویر بھی دینا لازم ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کو جلد ہی ان نوکریوں میں سے کسی بھی ایک نوکری پر 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں جاب آفر لیٹر موصول ہو جاتا ہے۔ جاب آفر لیٹر یا اپروول لیٹر لے کر آپ سیدھا فن لینڈ کی ایمبیسی جائیں گے اور اس لیٹر کے بہاف پر 90 یورو دے کر جلد از جلد فن لینڈ کا جاب ویزا حاصل کر لیں گے، جو کہ ڈی ٹائپ آف ویزا ہے۔ اب اگر آپ کے ملک میں فن لینڈ کی ایمبیسی موجود نہیں ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فن لینڈ جانے کے لیے آپ کو آلریڈی ٹریول ہسٹری درکار ہوگی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایران کے شہر تہران سے ڈاکومنٹیشن مکمل کریں، یا پھر اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو آپ دبئی جا کر اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کر سکتے ہیں، اور فن لینڈ کا ویزا 10 دن کے اندر حاصل کر کے نہایت آسانی کے ساتھ آپ فن لینڈ جا سکتے ہیں۔ ڈی ٹائپ آف ویزا حاصل کرنا نہایت عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ ہی آئلٹس کا امتحان دینا پڑے گا اور نہ ہی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی پڑے گی۔